जय श्री कृष्णा। राधे दोस्तों, मैं अनुरुद्ध कुमार। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि माता पिता पुत्रों के भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, सदा चिंता में परेशान रहते हैं। जो भी बच्चों के अभिभावक होते हैं, गार्जियंस होते हैं, संरक्षक होते हैं, सदा ही अपने बच्चों की जिसकी देखभाल करते हैं, सदा ही चिंता करते हैं हमारे बच्चे का सुंदर भविष्य बने, भविष्य में क्या करेगा, अच्छा से अच्छा करे। क्या वास्तविक में उन माताओं पिता या गार्जियंस की जो संरक्षक होते हैं उनकी कोई चिंता सफल होती है? नहीं, क्योंकि चिंता करना व्यर्थ है। चिंता की जगह पे अगर चिंतन किया जाए अपने बच्चे का, उसके चरित्र का, उसके वर्तमान का, तो अवश्य सुंदर भविष्य निर्मित हो सकता है। वरना चिंता तो व्यर्थ है और चिंता ही दुख का कारण है। चिंता करने वाले व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं, मन व्यथित रहता है। हमें चिंता है आपके भविष्य की। भविष्य का निर्माण हम नहीं कर सकते, हमें एक पल का ज्ञान नहीं है। एक पल बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, और हम भविष्य की लंबी लंबी योजनाओं पे चिंता करते हैं। हमारा पुत्र क्या करेगा, हमारी पुत्री क्या करेगी। अरे भविष्य का निर्माण तो स्वयं ईश्वर ने निर्मित कर रखा है, समय और नियति ने निर्मित कर रखा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। परंतु हम चिंता अवश्य कर सकते हैं। अपने पुत्र को अच्छे कर्म करने के लिए हम जरूर उसको सलाह दे सकते हैं, उसको अच्छे संस्कार दे सकते हैं, उसके अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। सुंदर चरित्र जिसका होता है उसका सुंदर भविष्य स्वयं बन जाता है। किसी भी चिंता का विषय ही नहीं है, परंतु चिंतन अवश्य करो। जो अपने बच्चों का, अपने जीवन का, अपने करियर का, अपने समाज का चिंतन करता है वो अवश्य ही सफल होता है। परंतु चिंता करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं, असफल ही होता है, सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि चिंता सदा दुख का कारण है, और दुखी व्यक्ति जो होता है कभी प्रसन्न नहीं हो पाता, और प्रसन्न होकर के जब निर्णय नहीं ले पाता है तो उसके निर्णय भी फलीभूत नहीं होते हैं। इसीलिए हमारी विनम्र निवेदन है, मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, जो भी अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने आप को, अपने पुत्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपनी समाज को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो उनकी चिंता नहीं, उनके वर्तमान का चिंतन करो, उनकी दिनचर्या को सुधारो, उनके अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण करो, जिससे वो हमें आगे अपने लिए, अपने समाज के लिए और हमारे लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकें। चिंतन क्या है? चिंतन ईश्वर का किया जाता है। चिंतन उनका किया जाता है जिससे हमें संभावना हो अच्छा करवाने का, अच्छा काम करने का। हमारे पुत्र का जब चरित्र अच्छा होगा तो भविष्य स्वतः ही अच्छा बन जाएगा। हमारे पुत्र का चरित्र अच्छा नहीं होगा तो भविष्य की चिंता करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। धन संपत्ति को हम कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, महल बनाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़े करते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट बनाते हैं, बड़े बड़े विद्यालय, क्या नहीं करते हम। और अगर हमारी संतान या हमारी उस संपत्ति का उपभोग करने वाले चरित्रवान नहीं है तो पल भर में उसको नष्ट कर देते हैं। सारे संस्कार अच्छे नहीं है तो सब कुछ नाश हो जाता है, क्षणिक, और वो भी मेरी आंखों के सामने। तब मुझे बहुत दुख होता है। इसीलिए हम जो करते हैं चिंता, वो नहीं, हमें चिंतन करना चाहिए कि भविष्य किस गति से आएगा उसकी चिंता नहीं, वर्तमान किसी गति से गुजर रहा है उसका चिंतन जरूरी है। हमारे गार्जियंस, हमारे पिता, हमारी माता, जो भी हमसे बड़े हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, एक संदेश दूंगा कि अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं, उनका चिंतन करो, उनको अच्छे संस्कार दो, उनको सम्मानीय बनाओ। जब दूसरे का सम्मान करेंगे तभी स्वयं सम्मान पाएंगे। जिसने कभी दूसरे का सम्मान किया ही नहीं वो दूसरे का सम्मान कैसे पा सकता। कदापि वो कभी अहंकारी ना हो, उनके अंदर अहंकार का जन्म ना हो, उनके अंदर धैर्यता हो, शीलता हो, नम्रता हो, प्रेम हो। जहाँ प्रेम होगा, धैर्यता होगी, नम्रता होगी, अवश्य सुंदर चरित्र होगा। दूसरे के सम्मान की जिसके अंदर चेष्टा होगी, जिसकी मनसा में दूसरे का सम्मान होगा, वो स्वयं सम्मान का अधिकारी होगा। जब आपने कभी किसी का सम्मान किया ही नहीं तो दूसरे के सम्मान से आप कैसे दूसरे से उम्मीद कर सकते वो मेरा सम्मान करेगा। इसीलिए चिंता और चिंतन दो पहलू हैं जीवन को अच्छा और बुरा बनाने के लिए। नर्क
अरे नर्क यही है, यहीं पे जो लोग चिंता करते हैं, व्यर्थ की चिंताएं करते रहते हैं लोगों की, और उससे कुछ भी नहीं मिलता है। और जब उनकी चिंताओं का नाश होता है, जब उनके भविष्य का नाश होता है, उनकी आंखों के सामने उनकी कल्पनाओं का नाश होता है, तो सदा ही वो दुखी हो जाते हैं। और अगर उन्होंने चिंतन किया होता तो वो दुख नहीं, सुख का लाभ ले रहे होते। इसीलिए चिंतन करो, अपना भी चिंतन करो, अपने ईश्वर का चिंतन करो, और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी चिंतन करो कि हमारी पीढ़ी कोई ऐसे कार्य करने ना जाए, हमारे द्वारा कोई ऐसा कदम ना रखा जाए जिससे किसी का नुकसान हो, किसी का अहित हो। और अहंकार, अहंकार तो मनुष्य का विनाश करता है, अहंकार समाज का विनाश करता है। अहंकार जहाँ पे भी होता है उसका टूटना और उसका नाश होना ही ईश्वर की नियति में है। जरूर बहुत तेज़ गति से चलने वाले वायुयान को भी रोकने के लिए बवंडर आ जाते हैं, बहुत तेज़ी गति से प्रहार करने वाले अस्त्रों को भी रोकने के लिए अस्त्र होते हैं। ईश्वर की नियति और निमित्त में सब कुछ होता है। जरूर कुछ न कोई रास्ता निकाल के प्रभु उसे रोक देते हैं। अर्थात चिंता नहीं, चिंतन करो। स्वयं विचार कीजिएगा, चिंता करेंगे आप या चिंतन। आज तक किसी को चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, और जिन्होंने चिंतन किया है वो दिव्य हो गए हैं, ईश्वर के प्यारे हो गए हैं, ईश्वर के स्थान में बैठे हैं, स्वर्ग के वासी हो गए हैं। स्वर्ग के वासी, और यही स्वर्ग है जो सदा मुस्काते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, ईश्वर के ध्यान में मगन रहते हैं। चिंता नहीं, चिंतन करते हैं। जिसने चिंतन किया है उसने स्वर्णिम विकास किया है, स्वर्णिम भविष्य का निर्माण किया है। और जिसने चिंता, उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ मित्रों। इसीलिए मेरा भी अनुभव है, क्योंकि मैंने भी किसी की चिंता की और दिया मुझे उसने दुख। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हम भोग रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी, या हमसे छोटे हमसे बड़े जो भी हमारी बात को समझ सके, वो इस दुख को कभी ना भोगे। जय श्री राधे कृष्णा। और अगर हमारी बात से आप सब लोग सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार के विचार जो आपके लिए, आपकी नई जनरेशन के लिए, आपके समाज के लिए, आपके सोशल्स के लिए उचित होंगे, अच्छे होंगे, हम ऐसे ही शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ में। जय श्री राधे कृष्णा। एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ईश्वर के शरण में जाने से मनुष्य की चिंताओं का नाश होता है और चिंतन करने की शक्ति बढ़ती है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्ण कृष्ण।